चाहे ओशन हो, रिवर्स या फिर लेक्स, दुनिया में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं। समंदर के अंदर डूबी हुई हजारों साल पुरानी सिटीज से लेकर अजीबो गरीब दिखने वाले क्रीचर्स तक, समंदर के बॉटम से मिलने वाला खजाना हो या फिर अंडर वाटर रिवर जैसा फेनोमेना, पिछली कई सदियों से इन मिस्ट्रीज ने हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ओशन मिस्ट्रीज में इजाफा भी होता जा रहा है और उसके साथ साथ हम कई मिस्ट्रीज को सॉल्व करने, उनके राज जानने में भी कामयाब हो रहे हैं। उर्दू डिस्कवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, समंदर में अर्थक्वेक्स और वोल्केनो फटने से बहुत बड़ी वेव्स पैदा होती हैं। इन वेव्स को सुनामी कहा जाता है, जो बड़ी तेजी से साहिल पर मौजूद पूरे के पूरे शहरों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। टोंगा के कैपिटल नोको अलोफा के साहिल से 35 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वोल्केनो है, जिसको टोंगा वोल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2022 में यह वोल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी ने जन्म लिया, जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर साहिल तक पहुंच गया और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वोल्केनो को मजीद एनालाइज करने के लिए जब इसकी सैटेलाइट फुटेज का मुआयना किया गया तो एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि इस वोल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 100 टाइम्स ज्यादा थी। ये तो रहा अंडर वाटर से पैदा होने वाले सुनामी का मामला, लेकिन रिसेंटली समंदर में और भी कई स्ट्रेंज फेनोमेना और क्रीचर्स देखे गए हैं, जो शायद सुनामी की तरह इतने खतरनाक तो नहीं, लेकिन सबके रोंगटे खड़े करने में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5। दुनिया के कई सी फ्रंट पर रात के वक्त पानी में इस तरह की ब्लू लाइट देखी जाती है, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये लाइट देखने में तो काफी खूबसूरत व्यू देती है, लेकिन इसकी हकीकत यह है कि ये लाइट पानी में मौजूद बैक्टीरिया अपनी बॉडी से एमिट करते हैं। समुद्री दुनिया के कई क्रीचर्स ऐसे हैं जो अपने जिस्म से केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइट इतनी धीमी होती है कि इसको सिर्फ रात के अंधेरे में ही देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाइट प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया इंसानों और आसपास की मछलियों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 4। अंटार्कटिका में जमे हुए ओशन के नीचे मौजूद ये यार्ड एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तूफानी लहरों में डूब गई थी। अंटार्कटिका के मैक्सिको बे में एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट इस यार्ड में 4 फिल्म क्रू के साथ आइसबर्ग से होता हुआ एक फिल्म की डॉक्यूमेंट्री शूटिंग के मकसद से गुजर रहा था। तभी उनका रास्ता तेज तूफानी लहरों ने रोक दिया। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उनकी यार्ड बर्दाश्त न कर पाई और पानी में उल्टी होकर आहिस्ता आहिस्ता डूबती चली गई। पूरे 1 साल तक ये यार्ड अंटार्कटिका के जमे हुए पानी के नीचे फंसी रही और कुछ ऐसा मंजर पेश करती रही। 1 साल के बाद जब इसको निकाला गया तो इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसको रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं था। नंबर 3। मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में एक नेचुरल वाटर रिजर्वायर है, जिसको सेनोटे एंजेलिटा कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि पानी के अंदर जाते ही 55 मीटर की गहराई के बाद एक रिवर मौजूद है, जो पानी के अंदर ही बहती है। यह दिलकश मंजर देखने के लिए रोजाना कई डाइवर्स यहाँ जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ही किसी दरिया का बहना वाकई काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे है? ओशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेसिकली ये एक लाइम स्टोन की केव है, जिसमें ओशन का पानी जमीन के अंदर ही अंदर से होकर आता है। ओशन का साल्ट वाटर क्योंकि हेवी होता है, इसी वजह से ये केव में मौजूद फ्रेश वाटर से मिक्स नहीं होता और वजनी होने की वजह से केव के बॉटम पे ही रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ये बादल पानी के अंदर एक रिवर बहने जैसा इफेक्ट देता है। नंबर 2। बामास में मौजूद सतह समंदर से सिर्फ 6 मीटर की गहराई पर गोल पत्थरों से बना एक रास्ता देखने को मिलता है, जो एक नामालूम मकाम की तरफ जाता है। बेमेनी आइलैंड के करीब समंदर में 1 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बेमेनी रोड के नाम से जाना जाता है। जब पहली बार 93 में ये रास्ता डिस्कवर किया गया था तो उसको लेकर कई थ्योरीज गर्दिश करने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, जबकि दूसरों का मानना था कि ये रास्ता एंशिएंट इजिप्शियन के किंग ने अंडर वाटर एटलांटिस सिटी में जाने के लिए बनाया था। बस यही वजह है कि मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन या फिर बेमेनी रोड काफी ज्यादा पॉपुलर है। और अब नंबर 1। समंदर के बॉटम पे हजारों नहीं लाखों तबाहशुदा डूब जाने वाली शिप्स का मलबा मौजूद है
उनमें से ज्यादातर को तो हम आज तक ढूंढ नहीं सके, क्योंकि उनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज्यादा है जहां इंसानों का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते नई डाइविंग टेक्नोलॉजीज की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा शिप रेक्स को ढूंढने में कामयाब होते जा रहे हैं। ईयर 1901 में ग्रीस के एक आइलैंड एंटीकथेरा के करीब डीप सी डाइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। इस मलबे से उनको जो कुछ मिला उसने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था जिसमें मार्बल स्टेचूज, ज्वेलरी, एंशियंट कॉइन्स और एक जंग शुदा मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीजें समझ आ रही थीं, लेकिन मेटल का ये गैर मामूली टुकड़ा काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक एक करके सारी हकीकत खुलकर सामने आने लगी। शिप रेक में मौजूद स्टेचूज और कई जगह पर राइटिंग देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये एंशियंट ग्रीस के दौर में तबाह हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि लोहे का ये अजनबी टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि ये एंशियंट ग्रीस का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गेयर्स लगे थे जिसके छोटे छोटे दांत बड़ी महारत से बनाए गए थे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आजकल की मॉडर्न मशीनरी की मदद से ही गेयर्स के ऐसे दांत बनाना बड़ी महारत का काम होता है। ये एंशियंट कंप्यूटर दौरान सफर शिप्स को चांद और सितारों की लोकेशन बताता था, और इसके अलावा ये फ्यूचर की डेट्स में भी चांद की पोजीशन को प्रिडिक्ट करता था। अब सवाल यह है कि उस दौर में शिप कैप्टन्स को चांद की लोकेशन प्रिडिक्ट करने की आखिर ज़रूरत क्या थी? असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। उन लहरों में कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से वो कोशिश करते थे कि अपना सफ़र तब कंटिन्यू किया जाए जब चांद समंदर के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि 2000 साल पहले एंशियंट ग्रीस ये खास मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।